अहंकार क्या है? अहंकार एक मान्यता है, ये भी मन का ही भाव है मन क्या? का ही अहंकार। मन बुद्धि ने जो भी देखा सुना उस समय मतलब अहम प्रकट कर लिया, ये मेरा है। आसक्ति है अहंकार। पकड़ मन का एक सेनापति है ये सेनापति। तो अहंकार भी उसे कम नहीं होता है। अपने अहंकार के सन्मुख वह सबको ही समझता है कि ये ही सब मेरे पास है। आपको अगर कोई चीज धन मिल गया, पैसा मिल गया, तो आप तुलना करोगे, आप रिश्तेदारों से या किसी से, यार ये गरीब आदमी उसकी, तो ये धारणा बन गई उसकी, एक अहंकार की भावना बन गई। स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और उसमें गर्व करता है, वो उस चीज को अंदर ही अंदर कि ये कोई जीवन है क्या। कोई अगर आपसे वो वस्तु नहीं है उसके पास, तो कई लोगों में आदत होती है, कोई मेहमान घर पे आया, उसको गरीब है या जैसा भी है उसको, तो पीछे जाने के बाद फिर वो अहम को पुष्ट करते हैं, उसमें दोष देखकर, उसमें कमियां निकालते। और आज के कल्चर में ये ज्यादा है, आज का जो पढ़ाई चल रही है उसमें अहंकार का, सम्मान की दृष्टि में कोई गरीब अगर मेहमान आ गया तो उसकी खिल्लियां उड़ाएंगे पीछे से, उसको हीन भावना से देखेंगे। तो अहंकार के सन्मुख सबको हे समझता है, निकृष्ट समझता है और स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और गर्व करता है, गर्वित होता है। राजा जनक के लिए श्रेष्ठ और हीन के मानदंडों का होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता। जब आप आत्मस्वरूप को पहुंचोगे तो अहंकार गलेगा सबसे पहले, और जब तक अहंकार नहीं गलेगा साधना में, अगर वो थोड़ा सा भी अहंकार किसी चीज का रखता है, ध्यान का, सुमरन का, ज्ञान का, कोई चीज का, वो अहंकार तो अहंकार, वो पकड़ रहती है उसकी, ज्ञान में भी, ध्यान में भी, अहंकार सबसे बड़ा मामला है। क्योंकि उसमें ऐसी ऊर्जा आ जाती है तो उसको सुनाने में आनंद आता है। ये क्या है? वाक सिद्धि है। अरे वाक सिद्धि क्या, वो तो ऊर्जा आती है, तो वो उसको सोचता मैं बहुत जानकार हूं, मान प्रतिष्ठा मिलने लगी। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये सब चीजें हमको नहीं चाहिए, छुपे रहना चाहिए। तो मानदंड न होना अर्थ नहीं रखता, उन्हें सुख की उपलब्धि की चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सुख है तो दुख निश्चित है। और जिसकी स्मृति यानी कि जिसका निज स्वरूप में सुरती लग गई, उसको सुख दुख व्याप्त ही नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, क्योंकि वो आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार से ऊपर उठ गया। और ये सरल है साहब, सहज में सुरती भेजने। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि खोजो गगन के नारे। अब पनियारी का उदाहरण दिया कि सुरती कैसे रहना चाहिए, जो गागर पनिया। अब गागर कहाँ रहती है? आकाश तत्व से, यानी सहस्त्रार से ऊपर। उसको भी नहीं समझ रहा, किससे ऊपर सुरती है उसकी, सिर से ऊपर मटका है, तो सुरती गगन से ऊपर है कि नहीं? समझ क्या, वहाँ थिर है और चल रही है, टिका रखी है, बातचीत कर रही है, शरीर हिल रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन उसकी स्वत मटके पे है। वो अब वो आसक्त नहीं इधर, इसी को भजन प्रकार का होना चाहिए। भजन ऐसा कि हर क्रिया कर्म करते हुए आप अपने मूल स्वरूप में थिरे, यही भजन है। होश रहेगा, साक्षी होश है कि नहीं कि मटकी है मेरे ऊपर, होश कह दो, होश साध रही हूँ, साक्षी की साधना है, साक्षी कह दो भाई, साक्षी है वो इन सब चीजों का। जैसे गागर रखी है ऊपर माथे पे, तो उसकी साक्षी अलग है, साक्षी में तो दृष्टा है, तो उसकी सुरती एकाकार हुई है, होश में एकाकार, जब तक सुरती एकाकार होश है उसको कि मेरे बस। अच्छा वो होश है, वो हाँ, ध्यान है, वो ध्यान कह दो, होश कह दो, सुरती कहो, सुरती कहो, उसमें की सुरती एकाकार होगी है ना। ये मन, ये 3 लोग की संपत्ति लेके बैठा है, इसको कितना भी समझाओ ये समझता ही नहीं है। बस ज्ञान और वैराग्य रूपी 1-2 हथौड़े ऐसे है इस पे कि इसको मारते रहो तब जाके समझेगा ये। क्यों? अगर पूर्ण गुरु के चोट से बगैर ये समझेगा। हाँ, जब तक गुरु चोट ना दे बार बार आप सुनिए, कर्म करते हुए, भीषण कष्ट सहते हुए भी वह केवल सुख उपलब्धि की चिंता करते हैं। सुख
क्षणिक है, फिर वो परिणत, ये भी अनुभव में आता है जीव के, हर जीव सुख आता है, खाने में सुख मिला, फिर थोड़ी सब में सुख मिलता है, फिर भूख लगेगी, भोगों में सुख मानता है, भोगों में खाने सुख मानता है, फिर मतलब दुखी होता है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, सब में परिवर्तन होता है। सुख के बाद निश्चित दुख है, फीलिंग होता है, अभाव महसूस होता है। वो दुखी नहीं तो अभाव महसूस करेगा, वही दुख है। क्योंकि सुख सागर छोड़ के आए, इसलिए सुख को तलाश करते हैं, क्षणिक सुख मिलता तो यहाँ पे तो 90% लोगों का यही मानना है कि सुखी हो जाए आदमी। सुख हम अमिट नहीं है ना, क्यों? प्रकृति का विधान नहीं वो है। सुख स्थान से आया है, इसलिए उस सुख को वो परम आनंद, परम शांति से आया। संसार में सुख है नहीं। नहीं, सुखी तो होना चाहता है, पर उसको ये याद नहीं है ना कि सुख भी स्थायी नहीं है। ये सुख- क्यों गुरुदेव? ये वो तो है ही नहीं, वो तो जानता नहीं, जब भी तो दुखी रहे। भाई स्थायी तो आनंद है। आनंद से भी परम आनंद है, और परम आनंद से भी परम शांति। इसके सुख की इच्छा चाहे क्यों नहीं, प्रकट हुई? वह चाहे नहीं, क्योंकि ये सुख सागर से आया, वहां से तो छोड़कर आज्ञा ये चक्र सुख पे को आने के छोड़ बाद के ही आया और यहाँ करके ये उस सुख की तलाश करता, लेकिन इसको क्या मिलता है? क्षणिक सुख मिलता और बस। वापस निराश का निराश। सही ये बात। तो अटूट सुख आनंद से से आया, जहाँ सुखी सुख था, या परम शांति। उसको छोड़ के जब ये आया, इस संसार में भटका, तो इसे दुख ही दुख मिले और ये सुख को तलाश करता, थोड़ा सा सुख मिला और वापस क्षणिक सुख, क्षणिक सुख इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए सूरत अलग है और जीव अलग है जीव भी सुरत। और आत्मा अलग है। अरे यही बन जाती, इसी की चेतना जीव जीव के ये सब स्टेज है, एक स्टेज ही है, तो एक ही। स्टेज है स्टेज है। भाई, जैसे- आत्मा है अलग तो। ये मान लो कि एक कंगाल आदमी, नंगा आदमी, एक मध्यम आदमी, एक करोड़पति। जैसे आत्मा करोड़पति है, एक मध्यम है, और वो नीचे का जो है बस जो जीव है, जो बिल्कुल गरीब मान लो बेचारे। अरे सूर्य से किरण, और किरण से जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल रहा है, ये कभी पता ही नहीं, आभास हो रहा है। छोटी सी ज्योति, तो चेतना सिमट करके जब अपने जो है तो सूरत से तो सिमटेगी, ये अपने आप सिमटती है। ये छोटी सी ज्योत जल रही है, एक जीव है। सूरत समटेगी सूरत वहां लगी, सो इधर से शून्य होना चालू हो जाएगा। तो आत्मा को पाएगी है। हाँ, वो स्वरूप को पा जाएगी। शब्द में जाकर के इसका शब्द पिया है। अभ्यास को करें। एकस्मिन् वये शांते चिदाकाशे अम्ले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। अब यहाँ स्वरूप की बात कर रहे हैं, आत्म स्वरूप। एक तुझ में व्याप्त है अविनाशी, शांत व निर्मल चैतन्य आकाश, अतः तेरा जन्म कहाँ है और कर्म कहाँ है और अहंकार कहाँ है? वो तो शुद्ध है, स्वरूप को प्राप्त हुआ योगी तो शुद्ध ही है, नहीं है? आत्म स्वरूप में सभी शुद्ध, आप भी शुद्ध, कोई भी, हर जो भी जहाँ सत्ता देखोगे आत्मा की, वहाँ वो निर्विकार है। वो तो उसके विकार जो आए हैं वो मानसिकता में, मन बुद्धि चित्त में, ये अंतःकरण में हो, जीव भाव में है विकार। अंतःकरण बनता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश है। ये सारे जो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जड़ अंतःकरण बन जाता है सूक्ष्म। अब हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे अंतःकरण यहाँ आज्ञा चक्र पे क्या क्या है। तो जन्म मरण अज्ञान के लिए चरम सत्य हो सकता है। जो इस बात को नहीं समझता कि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और ये प्रकृति, क्योंकि उसने धारणा ये शरीर देखा है और ये अज्ञानता में उसने स्वीकार कर लिया कि मैं शरीर, बस यहाँ पकड़ो जी, मुझे दुख होता है, ये मन से होता है। और सदगुरु की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से वो कितना ही पढ़ ले गीता में कि तू आत्मा है, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं उड़ा सकती और शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, जल गीला नहीं कर सकता, फिर भी वो संदेह दूर नहीं, पठन पाठन उसका भय नहीं नष्ट होगा जब तक वो स्वयं इन चीजों को परखते परखते ऊपर नहीं उठ जाए, अपनी सत्ता, अपने स्वरूप को, मन बुद्धि चित्त आज्ञा चक्र से भी ऊपर। पर गुरु कृपा होगी तभी उठेगा वो। तो गुरु कृपा तो हो रही है, बरस रही है।
हाँ गुरु कृपा बरस रही है जब आपको सत्संग मिला, गुरु कृपा बरस रही है जब परमात्मा की चर्चा हो रही, गुरु कृपा बरस रही जब तुम्हें मानव जीवन, वो गुरुओं का गुरु है सतगुरु, सतगुरु जिसको सत्य आत्मा और जो सबको प्रेरणा देता है परमात्मा। वो सतगुरु वही है, उसको सतगुरु नाम से कहा। वो विश्व का एक ही है जो सत्य का भेद सत्य बताए का वो भेद। सतगुरु। और वर्तमान में जो चर्चा कर रहे हैं देहधारी है, वो तो गुरु हो सकता है, बाकी बोल तो वही रहा है जिसके शास्त्रों लिए का भेद बताए और एक वो दूसरे जगत पे गुरु हो भ्रम सकता, देह गुरु हो सकता है, लेकिन सत्य आत्मा जो सत्य वो का सत्य। भेद बताए वही सत्य। वही सत्य। सदगुरु ही परमात्मा का भेद बताएगा। सतगुरु जिसने जाना है और कौन जाने, सब सतगुरु के अलावा जिसने जाने नहीं है मानव जीवन में आएगा वही तो जानाएगा। सतगुरु लगाए जिसने जाना है वो उसे मानव जीवन में जाना। तो आप देखिए कि आत्म जन्म मरण आत्म अज्ञानी के लिए चरम सत्य है। अब तुमने ये निश्चय कर लिया, एक तो ये भय, वही मरने से पहले विश्व में समस्त उपलब्धियों को दोनों हाथ से बटोरना चाहता है। उसने ऐसी यहाँ देखा है, कहाँ बना रखा नहीं दृष्टि में जो आ रहा है, शरीर पैदा होते हैं, शरीर छूट रहे हैं, तो उसके तो अच्छी तरह से यहाँ का जो तो जैसा उसने नेत्रों से देखा संसार में, ये ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि इसको पलट देती है, विवेक दृष्टि, विवेक के द्वारा वो फिर ये नहीं देखेगा कि ये भ्रांति है, मर क्या रहा है। वो फिर विज्ञान में कोष में जाएगा, तत्व से भोग ले, अपने भीतर विचार करेगा कि आखिर में मैं कौन हूँ। और जब शास्त्र ये कहता है तो वहां निश्चय करेगा कि ये आत्मा जन्मती है, मरती है। सभी शास्त्र कह रहे हैं ये सभी तो। शास्त्र कहते हैं, वो उसके विचारों में आए। फिर वो जब तक सदगुरु कृपा से तो सुमिरन करके मन बुद्धि चित्त को ये शांत करेगा, और प्रकृति एक अवस्था आएगी कि ये शरीर भी शरीर नहीं रहेगा, और वो छलांग लगेगी कि अरे ये तो मैं स्वयं प्रकाश हूं। एक अंश आपका ये स्पिरिट पावर जो आ रहा है, आपके आगे चक्र मान लो, छोटी चीज यहां से मान लो, तो आपके एक अंश से तो ये बॉडी चल रही है, और इससे 3 गुना अनंत प्रकाश। जहां ये कह दिया नानक ने कि 100 चंदा उगे और सूरज उगे 1000 है, और वो भी उसका नूर जो है फीका पड़ जाता है उस आत्मस्वरूप के सामने, परमात्मा स्वरूप के सामने। क्योंकि ये सब जड़ चंदा सूरज पृथ्वी आकाश तारे, ये सब खंड ब्रह्मांड प्रकृति के अंग है। प्रकृति में है, प्रकृति परमात्मा प्रकृति से परे है, परे, और प्रकृति में भी है वो, और प्रकृति से एक अंश में उसको धारण भी कर रखा है। यही तो उसकी कला है। प्रकृति में अंदर बाहर। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू नहीं जानता, मैं अपनी अष्टधा प्रकृति को अपने संकल्प से धारण करके और ये लीला करता हूँ, बाकी मैं इनमें नहीं रहता। ऐसे योगी समझने के बाद वो प्रकृति के क्रियाकलाप करता है, खाता है, पीता है, सब हुआ कि वो जानता है कि मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनका साक्षी हूं। ये हो रहा है, बाकी मेरी सत्ता से हो रहा है स्वयं, बाकी खाते हुए भी नहीं खाता, पीते हुए भी नहीं पीता। ये किसका हो रहा है? ये धर्म है शरीर का, ये धर्म है मन का। योगी से ऊंची स्टेटस संत। संत संत सब कुछ करते हुए भी शांत रहे। वो शांत तू है। तो अहंकार किससे करेगा? आत्मा शुद्ध और दोष रहित है, आत्मावत तुझ एक में ही व्याप्त अविनाशी और शांत निर्मल चैतन्य आकाश है। ब्रह्मांड के अंतहीन ओर छोर तक तेरा ये चैतन्य आकाश फैला हुआ है, और उसी से जीव जड़ का स्फुरण होता है। ये अष्टावक्र जी कहते हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता। अब जीव जड़ की बात कर रहे हैं, जीव जड़ का स्फुरण होता है, पर राजन आत्मा का जन्म नहीं होता, कर्म नहीं होता। वह अहंकार से भी मुक्त और विकार रहित है। तू भी अपने शुद्ध स्वरूप हो गया। तेरी अब जन्म और कर्म और अहंकार से मुक्ति तो जड़ में आकर के स्वभाव जड़ हो गया। जय श्री राम। जड़ता में आकर हरि